मालिक है आज के टाइम में, चुन के भेजा इन लोगों को गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं भेजा, घोटाले करने के लिए नहीं भेजा, फ्रॉड करने के लिए नहीं भेजा, एम्बुलेंसों को ब्लैक करने के लिए नहीं भेजा। सबको इस बात पे एक्शन लेना चाहिए तुरंत। जहां जनता नहीं जागेगी, देखिए कहते हैं कि जुल्म उतना बुरा नहीं है जितनी बुरी आपकी खामोशी है। क्या हो रहा है? देश का खजाना लूट लिया। देश का खजाना पिछले साल 5 लाख करोड़ देश के खजाने से निकाला। यानी देश का खजाना होता है गरीबों में खर्च करने के लिए। गरीबों में खर्च ना करके उसको बांटा मारुति वालों को, उसको बांटा बिल्डरों को, उसको बांटा अपने चहेतों को कि मंदी आ गई देश में। अरे मंदी का मतलब है जनता के पास मंदी आ गई। मंदी का मतलब है लोगों के पास आमदन घटी। मंदी का मतलब है लोगों के पास खरीद कैपेसिटी कम हुई। ये कहते हैं कारें कम बिकी तो मंदी आ गई, मोटरसाइकिलें कम बिकी तो मंदी आ गई। मंदी तो लोगों पे आई, उन लोगों को राहत नहीं दी। मकान कम बिके इसलिए कम बिके कि लोगों के पास मंदी आई, लेकिन जो बड़े बड़े सिटी बसाते हैं पैसा उनको दान कर रहे हैं, देश के खजाने से निकाले। गरीबों के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई राहत नहीं है। क्या कोविड का इलाज नहीं करा सकते? अरे पंजाब में हरमंदर साहब गुरुद्वारे वालों ने कह दिया है कि हम सारे पंजाब का इलाज फ्री कराएंगे। एक संस्था सारे पंजाब का इलाज फ्री करा सकती है, क्या ये देश की सरकार नहीं करा सकती? किसके लिए होता है देश का खजाना? क्या अंबानी अडानी के लिए? देश 2 वक्त की रोटी जिनके पास नहीं है, क्या कैसे इलाज कराएंगे वो? अरे कितना मतलब देश को निचोड़ के रख दिया है। अगर आप देखें पिछले चंद सालों में क्या हाल हुआ है। आज देश भूखमरी में 102वें स्थान पे है। 107 देशों में 102वें स्थान पे भूखमरी में, जहां पेट ही नहीं भरता, जहां भूख से ही मर रहे हैं। क्या वो इलाज करा पाएंगे? और दूसरी तरफ इसी देश में जिस दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ, गजब है, जिस दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन की अंबानी की आमदन 73% बढ़ी है। 73%। किसी धंधे में 10% नहीं बचता, 12%, 15% नहीं बचता। आम जो दर है विकास दर वो 6-7% रहती है, लेकिन अंबानी को 73% आमदन बढ़ी उसकी। यानी जो अगर रुपयों में गिने तो 90 करोड़ रुपए प्रति घंटा, 90 करोड़ प्रति घंटा। एक दिन के 2160 करोड़। अरे कहीं सीमा तो हो, क्या करेगा इतने पैसे का? कोई जनता के लिए नहीं है। मतलब देश के कानून जनता को मारने के लिए। पता नहीं आबादी घटा रहे हैं देश की, कि ये जो मरने तो जितने मरते हैं संख्या कम हो जाएगी इनकी। कुत्ते बिल्ले समझ लिए, मरने तो उनको जानवर समझ लिए। साथियों, आपको जागना ही पड़ेगा। आज जो आंदोलन चल रहा है बेशक किसानों का आंदोलन है, लेकिन गंभीरता से सोचिए, गंभीरता से सोचिए। केवल किसान के लिए नहीं है, किसान केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा है, किसान हर इंसान के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए लड़ रहा है। साथियों, खड़े हो जाइए, मान जाइए आज भी, वरना बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आज हर बच्चा जुड़ जाना चाहिए। आज हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे दुकान वाले भाइयों को, व्यापारियों को, सबको आज इस आंदोलन में कूद जाना चाहिए। ये देश को बचाने का आंदोलन है। इस व्यवस्था को बदलिए। कब तक इस हालत में जियोगे? कीड़े मकोड़े बन गए हम तो। ये देश तो चंद लोगों के कईयों के रह गया। क्या चंद लोग ही अमीर बनेंगे इसमें? अमीर बनेंगे तो अमीरी की कोई सीमा होती है, उसका दुरुपयोग, उस पैसे का भी दुरुपयोग। 9000 करोड़ का मकान बनाया था अंबानी ने, 315 करोड़ का मोबाइल है उसकी घरवाली के पास। उसकी लड़की पूजा के लिए तैयार हुई थी 280 करोड़ में। अरे आग लगा रहे हैं पैसे को, और गरीब आदमी रोटी के लिए तरस रहा है। 2 रोटी की रोटी नहीं। कौन सी व्यवस्था है? कौन सुधारेगा इस व्यवस्था को? और आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? आप लोग क्यों नहीं हिलते हो? आखिर बचाने कौन आएगा? कौन बचाने आएगा आपको? जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आपको कोई बचाने नहीं आएगा, तो खून भी निचोड़ लेंगे आपका। और इससे अगली भी
जो है जैसे कोविड में कोई मर गया उसको लपेट के देते हैं, पता लगा है लोगों में अफवाह है कि कई जगह तो शायद उसके अंग ही ना निकाल लेते हैं, क्योंकि देखना तो है नहीं। आदमी अब गया अस्पताल में, अच्छा बना गया था और रात को मर गया, सवेरे लपेट के दे दिया। खोलना नहीं है, खोलना नहीं है। बॉडी को खून लगा हुआ है, कपड़ों को खून लगा हुआ है, कहाँ से आया? कोविड में खून आता है क्या? साथियों, आप कितना जुल्म सहोगे, कितना, आखिर कैसे जगाना पड़ेगा आपको? आखिर कौन जगाने आएगा आपको? आखिर श्री रामचंद्र जी जन्म लेंगे क्या तब जागोगे? कौन जगाने आएगा आखिर, मेरे को बता तो दीजिए। अरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हिम्मत तो रखिए, जुड़ के तो दिखाइए, इकट्ठे होकर तो दिखाइए। जनता में परमात्मा होता है और जनता सरकार से ऊपर नहीं होती, या सरकार जनता से ऊपर नहीं होती कभी। जनता सरकार से ऊपर होती है, जनता के लिए सरकार होती है, सरकार के लिए जनता नहीं होती। जनता गाजर मूली नहीं है जिसको जहां से मर्जी काट दो। जनता ये तो एक व्यवस्था है कि उन्होंने चलो ये राज करेगा, ये राज करेगा, लेकिन देश को बेचने के लिए करेगा क्या? देश को बर्बाद करने के लिए करेगा क्या? देश किसी के बाप का है क्या? देश किसी ने उन्होंने बना के गए, ठीक है, वो देश को आज बेच रहे हैं। कहाँ पहुंच गए हम? सोने की चिड़िया देश, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे हम, आज वो सोने की चिड़िया क्यों नहीं बची? आज उसमें भुखमरी क्यों आ गई सोने की चिड़िया वाले देश में? क्योंकि हमारे नीतिकार कहीं गलत हैं। क्योंकि जब वोट का टाइम आता है ना, तब हम दारू पी के वोट डालते हैं, डूब मरो। तब हम जातियों के नाम पे वोट डालते हैं, तब हम धर्म के नाम पे वोट डालते हैं। हम लोग देखे नहीं अच्छा कौन है, बुरा कौन है। अच्छा बुरा देख के डालनी चाहिए ना। कौन आदमी राह ठीक चलाएगा, कौन आदमी अच्छा है, उस पर वोट डालनी चाहिए ना। या जिस आदमी ने पैसा ज्यादा खर्च किया उस पर वोट डालोगे? पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता, फिर सत्ता से पैसा, बस यही। जिसने चुनाव पे ज्यादा पैसे खर्च दिए उस पर अपने ज्यादा वोट डाल दिए, जिसने ज्यादा दारू बांट दी उस पर ज्यादा वोट डल गए, जितने ज्यादा पैसा बांटते उस पर ज्यादा वोट डल गए। तो फिर भुगतो, इसलिए भुगत रहे हो ना। अगर आपने अच्छे लोगों को बनाया होता, अगर आपने ईमानदार लोगों को बनाया होता, क्या गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? आज क्यों नहीं लड़ सकता? जब वोट आपके हैं, जब वोट आपके हैं तो राज पूंजीपतियों का क्यों है? आज 0.5% लोग हैं जिनका राज है। वोट आपकी है, आपकी वोट से वो राज कर रहे हैं, वोट से राज बनता है। तो फिर कहीं अपना कहीं तो सुधार कर लीजिए अपने आप में। आप जब तक खुद अपने अंदर सुधार नहीं करोगे, आप जब तक खुद नहीं जागोगे, खुद लड़ने के लिए आगे नहीं आओगे, जब तक आप पैसे वालों की चापलूसी करोगे, इनके तलवे चाटोगे नेताओं को। अरे ये नेता जब आपके गांव में आते हैं ना, आप इनके जय जयकार करते हैं, नारे लगाते हैं, फंड भी देती हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये इस काबिल है? धर्मात्मा है, देवता है ये? क्यों नहीं आप सोच रहे? ये गांव में आए तो इनको जुत्ते मारने शुरू करो। कौन सी व्यवस्था खड़ी कर दी? भगाओ इनको जहां पे आते हैं, बहिष्कार करो उनका जहां पे आते हैं। कौन जिम्मेवार है हमारी इस व्यवस्था का? यही लोग तो जिम्मेवार हैं। ये मड़ाई खाने के लिए गए थे वहां, ये पैसा बटोरने के लिए गए थे वहां। साथियों, आज राजनीति जो है ना वो व्यापार बन गई, राजनीति व्यापार बन गई है और हम उसके पीछे लगे हुए हैं। फिर भी हमारे लोग जो गांव में बैठे हैं या कोई चौधरी है, बस उसका अपना काम होना चाहिए, उसके अपने कहे थानेदार काम कर दो, उसकी अपनी चौधर होनी चाहिए, जनता मरती है मर जाए। साथियों, आपको समझना पड़ेगा। जो चुनाव में पैसे खर्चने की प्रक्रिया चल गई ना, ले लो इनसे पैसे, जितने देते हैं ले लो, लेकिन वोट अच्छे आदमी को डालो। गांव में आते हैं इनका घेराव करो, भगाओ इनको। क्यों ये आदमी जो है हमारे पक्ष के कानून नहीं बना रहे हैं? साथियों, आपको जागना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जागोगे तब तक कोई आपको बचाने नहीं आएगा। तो बस मेरा ये अनुरोध है कि जो गलत है उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दो। आप जहां पंचायत में बैठते हो वहां उनकी बुराई, उनकी जो है उसके खिलाफ बोलो कि ये आदमी गलत कर रहा है, जो ठीक कर रहा है उसकी प्रशंसा करनी शुरू करो। वोट देने में अपना सुधार करो,
और जो आज आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में ये आंदोलन सरकार की जड़ें हिलाएगा। ये आंदोलन एक बदलाव का आंदोलन है। किसान का केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा है, सबके लिए लड़ रहा है। पूरा देश उठ के इस आंदोलन में आए। आज पूरा देश, हर छोटे से छोटा आदमी भी इस आंदोलन से जुड़े। अगर पूरे देश का अनाज चंद लोगों के गोदामों में चला गया, जो पापी लोग आज गैस का और आज ऑक्सीजन का ब्लैक कर रहे हैं, जो आज दवाई का टिक्के का ब्लैक कर रहे हैं, अगर अनाज उनके गोदामों में चला गया, पूरे देश के पास अनाज कहीं ना हुआ, तो वो लोग क्या हाल करेंगे आपका। अरे किसान तो फिर भी अपने खाने जोगा रख लेगा साल के लिए, लेकिन जो बिना जमीन वाले हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे बता दो दीजिए। और क्या ये मौका दोबारा आएगा? नहीं आएगा, मरोगे भूखे, दोबारा मौका नहीं आएगा। जो बिना जमीन वाले हैं ना, वो सब आ जाओ आज मैदान में, अच्छे रहोगे आ जाओ, वरना कोई चारा नहीं बचेगा आपके पास भूखा मरने के अलावा। दोबारा मौका नहीं आएगा। अगर आज आंदोलन पिट गए ना, समझ को तुम्हारी जिंदगी पिट गई। इसलिए मौका है आज इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में हमारे साथ खड़े होइए आप। हम डरते हैं घर में बैठे बैठे कि मुकदमा बन जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम भी तो बैठे हैं, हमारे ऊपर मुकदमे नहीं बने क्या? 40-45 मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, 307 के दर्ज कर दिए हैं। भुगतेंगे, लड़ेंगे। आप नहीं लड़ सकते क्या? अगर आप